हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रॉयल क्लासेस। आज हम लोग सेकेंड सेमेस्टर का ऑसिलेशन एंड वेव पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक, चलिए बात करते हैं आज सेकेंड सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर ऑसिलेशन एंड वेव्स। ठीक है, ऑसिलेशन एंड वेव, BRA बिहार यूनिवर्सिटी। ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग, टॉपिक है कॉपल्ड ऑसिलेटर। कॉपल्ड ऑसिलेटर क्या है सर? कॉपल्ड ऑसिलेटर आज की टॉपिक है, कॉपल्ड ऑसिलेटर। ठीक है। when two or more oscillators linked together when two or more oscillators linked together in such a way that the exchange of energy transfer take place between them are called coupled oscillator। ठीक है ना। आप देखिए सर, यहाँ पर ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में या 10 मार्क्स में आएगा, तो आप आसान भाषा में इसको आसानी से एग्जाम में लिख सकते हो। ऐसा तो नहीं है जैसे बिहार यूनिवर्सिटी में जो भी क्वेश्चन आता है वो न्यूमेरिकल बेस आता है, ऐसा नहीं, सब थ्योरी बेस क्वेश्चन आता है। ठीक है ना। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है सर, आप इसको आसानी से लिख सकते हो। ऐसा नहीं सर अभी डिफिनीसन नहीं लिखोगे। अगर 5 से या 6 मार्क्स में आएगा, नहीं तो ज़्यादा चांस रहता है 10 मार्क्स का क्वेश्चन लॉन्ग में आएगा, तो आप अच्छा से लिखोगे इसको। ठीक है। तो आप क्या लिखोगे? अगर आपका 10 मार्क्स में ये क्वेश्चन आएगा तो क्या लिख के आएंगे? पहले उसमें डिफिनीसन लिखेंगे। कॉपल्ड ऑसिलेटर्स का डिफिनीसन क्या होगा? व्हेन टू और मोर ऑसिलेटर लिंक टुगेदर इन सच अ वे दैट द एक्सचेंज ऑफ एनर्जी ट्रांसफर टेक प्लेस बिटवीन देम आर कॉल्ड, क्या कहलाएगा? कॉपल्ड ऑसिलेटर। फॉर एग्जाम्पल एक नंबर, फॉर एग्जाम्पल टू सिंपल पेंडुलम with their bobs attached to the each other by means of a spring 2 नंबर एग्जाम्पल, two masses attached to each other by 3 spring
attached to each other by 3 spring. The middle spring provides the coupling. क्या होगा? कपलिंग. आप देखिए सर कपल्ड ऑसिलेटर का 2 एग्जाम्पल है. 2 सिंपल पेंडुलम विथ देयर बब्स अटैच्ड टू द ईच अदर बाई मीन्स ऑफ क्या होगा सर? स्प्रिंग. दूसरा का एग्जाम्पल 2 मासेस अटैच टू ईच अदर बाई 3 स्प्रिंग. द मिडल स्प्रिंग प्रोवाइड्स द कपल्ड. ठीक है, चलिए आगे हम लोग क्या करेंगे सर? फोटोज़ बनाएंगे. फटाफट इसको क्या करेंगे सर? आप नोट कर लीजिए. फटाफट क्या करेंगे सर? नोट कीजिए इसको. ठीक है, नोट कर लिए होंगे. चलिए आगे बढ़ते हैं सर. आगे फटाफट हम लोग बढ़ते हैं. चलिए देखिए यहाँ पर ये मास है. यहाँ पर क्या है सर? स्प्रिंग लगा है. अटैच्ड मास ठीक है ना सर? अटैच्ड मास एम होगा. यहाँ भी क्या होगा? एम होगा. एक दूसरे से क्या होगा सर? ये अटैच्ड होगा. ये क्या होगा सर? इन फिगर ए फिगर. यहाँ पर इस फिगर का नाम 2 देते हैं. एक और फिगर बनाएंगे इसमें. मास ऑफ बब्स एम हो जाएगा. ये लेंथ क्या होगा सर? एल होगा. मास ये क्या होगा? लेंथ एल हो जाएगा. आप देखिए सर ये बॉडी ए, ये बॉडी क्या हो जाएगा सर? बी हो जाएगा. ये बॉडी ए होगा, ये बॉडी क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा. क्लियर? तो देखिए सर यहाँ पर लेंथ इसका क्या होगा? एल. मास ऑफ लेंथ एल, ये मास ऑफ लेंथ क्या होगा सर? एल हो जाएगा. आप क्या करेंगे सर? एक स्प्रिंग से क्या होगा सर? अटैच्ड होगा. स्प्रिंग से क्या होगा सर? ये अटैच्ड होगा. क्या होगा? स्प्रिंग से अटैच्ड होगा. क्लियर? चलिए नीचे एरो देकर लिख सकते हैं. लेट अस कंसीडर 2 सिंपल पेंडुलम. 2 सिंपल पेंडुलम क्या होगा? ए एंड बी. 2 सिंपल पेंडुलम ए एंड क्या होगा? बी. 2 सिंपल पेंडुलम ए एंड बी. लेट अस कंसीडर 2 सिंपल पेंडुलम ए एंड बी. लेट एम बी द मास of the bobs. Let m be the mass of bobs of these pendulums suspended by massless and inextensible string of length L. String of length L. The bobs are connected. क्या होगा सर? कनेक्टेड. बॉब्स ए एंड बी क्या होगा सर? एक दूसरे से कनेक्ट होगा. तो मतलब बॉब्स ए एंड बी आर क्या होगा सर? कनेक्टेड.
bobs A and B are connected by a spring connected by a spring of force constant क्या हो जाएगा के ऑफ फोर्स कांस्टेंट के हुज नेचुरल लेंथ इज इक्वल टू द डिस्टेंस between the bobs in equilibrium bobs in equilibrium as shown in figure 1 फटाफट इसको क्या करेंगे सर, नोट कर लेंगे। ये क्या करेंगे सर, फटाफट इसको नोट कर लेंगे। अगर यह 6 मार्क्स या 10 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा तो आप थ्योरी जरूर लेके आएंगे, ठीक है, ताकि आपका है ना सर फुल मार्क्स मिल जाए, ठीक। तो यहाँ पर क्या, लेट अस कंसीडर 2 सिंपल पेंडुलम ए एंड बी। 2 सिंपल पेंडुलम क्या होगा, ए एंड बी। मास ऑफ द पार्टिकल, मास बॉडी ए मास और बॉडी बी मास एक दूसरे से क्या होगा सर, कनेक्ट होगा। तो मास ऑफ बॉब्स ऑफ दीज पेंडुलम्स सस्पेंडेड बाई मासलेस एंड इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग of length L, the bobs are connected by a spring of force constant क्या होगा सर के हुज नेचुरल लेंथ इज इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन द बॉब्स इक्विलिब्रियम इन शोन इन फिगर क्या होगा सर 1। फटाफट क्या इसको क्या करेंगे सर, नोट कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। पैराग्राफ सेंस का लिखेंगे, द सिस्टम इज स्लाइटली disturbed from its equilibrium position as shown in figure 2 and then released then two pendulums state vibrating let x and y be the displacement of bobs B and A respectively at any time क्या हो जाएगा t, at any time t, force acting on
पेंडुलम्स फोर्स एक्टिंग ऑन पेंडुलम्स फोर्स एक्टिंग ऑन पेंडुलम्स बी आर, ठीक है। फटाफट इसको क्या करेंगे सर, नोट कर लेंगे। धनाधन इसको क्या करेंगे सर, नोट कर लीजिए, तब आगे हम लोग बढ़ेंगे। नोट कीजिए फटाफट इसे। चलिए नोट कर लिए होंगे, चलिए आगे आते हैं सर। चलिए आगे लिखते हैं सर। आगे एक नंबर लिखेंगे, रीस्टोरिंग फोर्स ड्यू टू रीस्टोरिंग फोर्स ड्यू टू मास ऑफ द रीस्टोरिंग फोर्स ड्यू टू मास ऑफ द बॉब, रीस्टोरिंग फोर्स ड्यू टू मास ऑफ द क्या होगा सर, बब्स होगा, मास ऑफ द बब्स। तो क्या हो जाएगा, F1 इज इक्वल टू माइनस एम जी साइन थीटा, माइनस एम जी क्या हो जाएगा, साइन थीटा। क्या होगा सर, F1 इज इक्वल टू माइनस एम जी साइन थीटा। अब यहाँ पर लिखेंगे थीटा इज स्मॉल, देयरफॉर थीटा इज स्मॉल, मतलब साइन थीटा है ना, जो क्या होगा सर, थीटा के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, F1 इज इक्वल टू माइनस एम जी, यहाँ पर क्या होगा, थीटा एंगल। आप देखिए सर, हम साइड में लिख सकते हैं एंगल इज इक्वल टू आर्क बटा क्या होगा, लेंथ, आर्क बटा लेंथ। तो यहाँ हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू आर्क, तो मतलब डिस्टेंस का x और लेंथ का क्या होगा सर, l हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं F1 इज इक्वल टू माइनस एम जी, यहाँ क्या हो जाएगा, x बटा क्या हो जाएगा सर, l हो जाएगा। क्या होगा सर, यहाँ पर F1 इज इक्वल टू माइनस एम जी आप बटा क्या थी, एम जी इंटू एक्स बटा क्या हो जाएगा, l। रीस्टोरिंग फोर्स ड्यू टू रीस्टोरिंग फोर्स, 2 नंबर, रीस्टोरिंग फोर्स ड्यू टू स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग, स्टिफनेस ऑफ क्या हो जाएगा, स्प्रिंग हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, F2 इज इक्वल टू हो जाएगा, F2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, x माइनस क्या होगा, y। तो यहाँ हो जाएगा F2 इज इक्वल टू, यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हटा के माइनस कॉन्स्टेंट डालेंगे, माइनस के x माइनस क्या हो जाएगा, 1। यहाँ पर देखिए सर, F2 इज इक्वल टू माइनस के x माइनस क्या हो जाएगा सर, 1। आप क्या निकालेंगे सर, हम लोग टोटल फोर्स निकालेंगे। आप क्या निकालेंगे सर, इसमें टोटल फोर्स निकालेंगे। जल्दी फटाफट इसको क्या करेंगे, नोट कर लीजिए, ठीक है। आप क्या निकालेंगे सर, हम लोग टोटल फोर्स निकालेंगे। चलिए आप टोटल फोर्स निकालेंगे। टोटल फोर्स मतलब F इज टोटल फोर्स F, तो F इज इक्वल टू हो जाएगा F1 प्लस क्या हो जाएगा, F2 हो जाएगा। तो F इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस एम जी एक्स बटा क्या होगा, L, यहाँ पर हो जाएगा प्लस माइनस के इंटू एक्स माइनस क्या हो जाएगा, 1, यही ना। तो यहाँ पर F के जगह पर क्या लिख सकते हैं, ma लिख सकते हैं, मास इंटू एक्सीलरेशन, माइनस एम जी एक्स बटा क्या होगा, L, और माइनस हो जाएगा K और x माइनस क्या हो जाएगा, y। तो अब यहाँ पर क्या लिख सकते हैं सर, तो m इंटू डी बटा डी एक्स अति डी बटा डी टी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी एक्स और बटा क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी एक्स बटा डी टी। तो यहाँ पर लिख सकते हैं माइनस एम जी एक्स बटा क्या होगा, L, माइनस के एक्स माइनस क्या हो जाएगा, y। यहाँ पर क्या हो जाएगा, m डी स्क्वायर एक्स बटा क्या हो जाएगा, डी टी स्क्वायर बराबर एम जी आई एक्स बटा क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। x बटा क्या हो जाएगा यहाँ पर, L, और माइनस हो जाएगा k आई एक्स माइनस क्या हो जाएगा, y। आप क्या करेंगे सर, दोनों तरफ m से भाग देने पर, दोनों तरफ क्या करेंगे सर, m से भाग दे देंगे। डिवाइडिंग m बोथ साइड, डिवाइडिंग m बोथ साइड्स, डिवाइडिंग m बोथ साइड। तो यहाँ हो जाएगा m बटा m
डी स्क्वायर एक्स बटा क्या हो जाएगा डी टी स्क्वायर बराबर हो जाएगा माइनस एम बटा एम जी एक्स बटा क्या होगा एल माइनस के बटा क्या हो जाएगा एम और एक्स माइनस क्या हो जाएगा वाई। ये से कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा डी स्क्वायर एक्स बटा डी टी स्क्वायर बराबर हो जाएगा माइनस जी एक्स बटा क्या होगा एल माइनस के बटा हो जाएगा एम और x माइनस क्या हो जाएगा सर यहाँ पर y हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा सर x माइनस क्या हो जाएगा सर y होगा। सर फटाफट इसको नोट कीजिए सर, फटाफट इसको क्या करें सर नोट कर सकते हैं। चलिए थोड़ा सा नहीं और अच्छा से इसको लिख देते हैं, तो डी स्क्वायर एक्स बटा क्या होगा डी टी स्क्वायर, ये माइनस में आएगा तो प्लस में जी एक्स बटा क्या होगा एल हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या लिख सकते हैं इसको बराबर माइनस के बटा एम एक्स माइनस क्या हो जाएगा सर यहाँ पर वाई। देखिए ना माइनस के बटा एम एक्स माइनस वाई, इसको इक्वेशन क्या मान लेंगे सर, इसको इक्वेशन क्या मान लेंगे सर फर्स्ट मान लीजिए, इसको इक्वेशन क्या मानेंगे सर फर्स्ट मानेंगे। इसको फटाफट क्या करेंगे सो नोट कर लेंगे, इसे फटाफट नोट कर लेंगे। अगर कहीं भी आपको दिक्कत होगा तो सर आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करोगे, हम उसका सोल्यूशन कर देंगे, ठीक है सर, इसको समझा देंगे। फटाफट इसको नोट कीजिए सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए हम एक और फोटो क्या करते हैं सर रिप्रेजेंट करते हैं, एक और फोटो बनाते हैं सर, ठीक है। आती एम ऑफ बॉब्स, ये डिस्टेंस क्या होगा एल हो जाएगा, ये भी एम ऑफ बॉब्स, यहाँ पर ए होगा, ये क्या होगा बी होगा। तो आप देखिए सर यहाँ पर कंस्ट्रक्ट करेंगे, ये क्या होगा सर यहाँ के यहाँ के जो डिस्टेंस होगा क्या होगा x होगा, यहाँ के जो डिस्टेंस होगा क्या होगा सर y होगा। यहाँ का डिस्टेंस इसको y मान लो, इसको x मान लो, y ये क्या हो जाएगा सर x हो जाएगा। अब इसमें स्प्रिंग लगाएंगे ना सर, ठीक है, इसमें स्प्रिंग क्या होगा सर लगेगा ना। चलिए अब यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, आप देखिए सर यहाँ पर डी अति हम तो इक्वेशन क्या निकाला डी एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर एक्स बटा डी टी स्क्वायर प्लस जी एक्स बटा एल माइनस के एम बटा क्या होगा सर एक्स माइनस वाई हो जाएगा। अब क्या आगे बढ़ते हैं सर, तो डी स्क्वायर अब तो ये एक्स का फॉर्म में था, अब हमको वाई लिखना है, तो डी वाई बटा क्या हो जाएगा डी टी स्क्वायर प्लस जी एक्स बटा क्या होगा जी एक्स, तो एक्स के जगह पर क्या हो जाएगा यहाँ पर वाई हो जाएगा। तो यहाँ पर जी वाई बटा क्या होगा एल बराबर हो जाएगा माइनस के बटा क्या होगा एम, यहाँ पर हो जाएगा वाई माइनस क्या हो जाएगा वाई माइनस क्या हो जाएगा एक्स। तो आप क्या करेंगे इसको डी स्क्वायर वाई बटा डी टी स्क्वायर प्लस हो जाएगा जी वाई बटा एल बराबर हो जाएगा। अभी एक्स को इधर करेंगे तो एक्स वाला माइनस कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा के एम, देखिए नहीं ये माइनस में माइनस से गुना होगा तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स माइनस वाई हो जाएगा। यहाँ पर x माइनस क्या हो जाएगा y, इसको इक्वेशन क्या मानेंगे 2। अब देखिए सर यहाँ पर समीकरण 1 मान लीजिए तो ये x वाला टर्म था, यहाँ पर जो समीकरण 2 माने हैं सर क्या है सर y वाला टर्म माने हैं। क्या माने हैं सर, जो y वाला टर्म माने हैं क्या माने हैं वो y वाला टर्म माने हैं समीकरण 2, x वाला जो टर्म माने हैं समीकरण 1 होगा। फटाफट इसको क्या करेंगे सर नोट कर लेंगे। आप क्या करेंगे सर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, तो हम पाते हैं देन तब k इज इक्वल टू क्या होगा सर 0। हम क्या मानेंगे सर k का मान 0, तो x के लिए आइए तो यहाँ हो जाएगा डी स्क्वायर एक्स बटा हो जाएगा डी टी स्क्वायर प्लस जी एक्स बटा क्या होगा l बराबर क्या होगा 0, क्योंकि k का मान 0 तो इस सभी का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। k का मान 0 होगा तो इसका वैल्यू सभी क्या हो जाएगा 0। एंड अब देखिए इसमें आते हैं तो डी स्क्वायर वाई बटा क्या हो जाएगा डी टी स्क्वायर अब प्लस हो जाएगा जी वाई अब बटा क्या हो जाएगा एल, जी वाई बटा क्या हो जाएगा सर यहाँ पर एल हो जाएगा, अब बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 0 हो जाएगा, ठीक है ना सर। अब देखिए सर ये वाई वाला टर्म आ गया, यहाँ पर क्या होगा सर एक्स वाला टर्म हो गया, ये वाई वाला टर्म आया, ये एक्स वाला टर्म होगा। इसको इक्वेशन क्या मान लेंगे सर हम लोग 3 मान लेंगे, इसको इक्वेशन हम लोग क्या मानेंगे सर 3 मान के चलेंगे, ठीक है। चलिए फ्रॉम इक्वेशन 3
यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3, तो आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पर डी स्क्वायर एक्स बटा क्या लिखेंगे डी टी स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस जी एक्स बटा क्या होगा एल, जी एक्स बटा एल बराबर क्या होगा 0। आप साइड में लिखते हैं, देखिए यहाँ पर, तो ओमेगा नोट स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा जी बटा एल हो जाएगा, क्या होगा जी बटा एल, तो यहाँ ओमेगा नोट बराबर क्या होगा रूट अंडर जी बटा क्या हो जाएगा एल हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं डी स्क्वायर एक्स बटा क्या होगा डी टी स्क्वायर, आप प्लस हो जाएगा यहाँ पर ओमेगा नोट स्क्वायर एक्स बराबर क्या होगा 0। देखिए ना डी स्क्वायर एक्स बटा डी टी स्क्वायर होगा प्लस ओमेगा नोट स्क्वायर एक्स बराबर क्या हो जाएगा 0, ओमेगा नोट स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 0। इसको इक्वेशन क्या मानेंगे सर 4 मान लेंगे, इसको इक्वेशन क्या मानेंगे सर 4 मान लेंगे, इसको इक्वेशन क्या मानेंगे सर 4 मानेंगे। फटाफट इसको क्या करेंगे सर नोट कर लीजिए, इसको इक्वेशन 4 मान लीजिए और नोट कर लीजिए सर, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब आगे हम लोग बढ़ेंगे यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। यहाँ पर लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है ना, समीकरण 1 और 2 से वी गेट यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो समीकरण 1 में हम लोग क्या लिखे थे सर डी स्क्वायर बटा डी टी, यहाँ पर एक्स था, यहाँ पर क्या होगा प्लस जी एक्स बटा क्या एल, जी एक्स बटा एल बराबर माइनस के बटा एम, और एक्स माइनस क्या था वाई था, एक्स माइनस क्या था सर वाई था, यही नहीं था। समीकरण 1 क्या था सर यहाँ पर, समीकरण 1 क्या था डी स्क्वायर एक्स बटा डी टी स्क्वायर जी एक्स बटा एल, जी एक्स बटा क्या होगा सर एल बराबर माइनस के बटा एम इंटू एक्स माइनस 1। आज समीकरण आइए सर 2, समीकरण 2 में क्या था सर डी स्क्वायर वाई बटा क्या था डी टी स्क्वायर, यहाँ पर प्लस यहाँ पर जी एक्स बटा क्या होगा एल, यहाँ पर क्या हो जाएगा के बटा एम, यहाँ पर हो जाएगा एक्स माइनस क्या होगा वाई होगा। अब देखिए सर ई एक्स बटा एल के जगह पर हम ओमेगा नोट रख सकते हैं, तो यहाँ पर लिख सकते हैं ओमेगा नोट का स्क्वायर। अब यहाँ पर लिख सकते हैं ओमेगा नोट का स्क्वायर, ओमेगा नोट का स्क्वायर एक्स, यहाँ हो जाएगा ओमेगा नोट स्क्वायर, यहाँ पर क्या होगा वाई। अब देखिए सर एक्स के लिए एक्स था, वाई के लिए वाई, यहाँ पर क्या है सर जी बटा एल के जगह पर क्या है ओमेगा नोट स्क्वायर हम लोग डाल दिए हैं। क्लियर। आप क्या करेंगे सर ये दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे सोल्व करेंगे। इस इक्वेशन का नाम कुछ दे देते हैं सर, इसका नाम 4, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 और ये क्या हो जाएगा 6, फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। आप क्या करेंगे सर एडिंग इक्वेशन 5 एंड क्या हो जाएगा सर 6, एडिंग इक्वेशन 5 एंड 6। अब देखिए इस दोनों को ऐड करेंगे तो इसमें डी स्क्वायर बटा डी टी क्या होगा कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स प्लस क्या होगा वाई। ठीक है, अब इसमें से कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा सर यहाँ पर पी प्लस हो जाएगा ओमेगा नोट स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा एक्स प्लस क्या होगा वाई। आप देखें सर यहाँ पर ये प्लस में है ये माइनस में है ये कट जाएगा, यहाँ पर रिजल्ट क्या होगा 0, तो यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा 0। इसको इक्वेशन क्या मानेंगे सर, इसको इक्वेशन मान लीजिए 7, इसको इक्वेशन क्या मानेंगे सर 7 मान लेंगे। ठीक है, अगेन सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड 5 एंड 6, सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 5 एंड 6। आप क्या करेंगे सर दोनों को आप घटा देंगे, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ हो जाएगा डी स्क्वायर बटा डी टी स्क्वायर हो गया। अब देखिए घटाने पर तो यहाँ पर माइनस होगा, तो यहाँ एक्स माइनस क्या हो जाएगा वाई, तो एक्स माइनस वाई हो जाएगा, फिर यहाँ पर प्लस इसमें से भी घट जाएगा तो ओमेगा नोट स्क्वायर तो यहाँ हो जाएगा एक्स माइनस वाई हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा बराबर माइनस के बटा एम एक्स माइनस वाई, यहाँ पर माइनस के बटा एम एक्स माइनस क्या होगा वाई होगा। इसमें माइनस एक्स वाई कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा डी स्क्वायर बटा डी टी स्क्वायर एक्स माइनस वाई प्लस हो जाएगा ओमेगा नोट स्क्वायर एक्स माइनस क्या हो जाएगा वाई, यहाँ बराबर माइनस एक्स माइनस वाई क्या होगा कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा के बटा एम प्लस हो जाएगा के बटा एम, तो यहाँ 2 के एम बटा हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे डी स्क्वायर बटा डी टी स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा एक्स माइनस वाई
प्लस होगा ओमेगा नोट स्क्वायर, यहाँ पर x माइनस वाई, यहाँ हो जाएगा माइनस x माइनस वाई, यहाँ पर 2k अब बटा क्या हो जाएगा सर m हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा सर 2k m बटा 1, या ये माइनस में है, इधर आने पर क्या हो जाएगा सर ये प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं डी स्क्वायर बटा डी टी स्क्वायर एक्स माइनस वाई प्लस ओमेगा नोट स्क्वायर एक्स माइनस वाई, फिर यहाँ पर प्लस एक्स माइनस वाई, यहाँ पर हो जाएगा 2k अब बटा क्या होगा m बराबर 0। अब क्या करेंगे सर इसको, अब इसमें से है ना x माइनस वाई कॉमन कर सकते हैं, इसमें से x माइनस वाई क्या कर सकते हैं हम लोग कॉमन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, x माइनस वाई यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं कॉमन कर सकते हैं। चलिए आप लोग नोट करते चलेंगे फटाफट, ठीक है। आप लोग क्या करेंगे सर नोट करते चलेंगे, ये क्वेश्चन जब भी आएगा सर 10 मार्क्स में आएगा, ठीक है। चलिए आगे नोट्स करते चलिए आप लोग। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा डी स्क्वायर बटा डी टी स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा एक्स माइनस वाई प्लस यहाँ हो जाएगा एक्स माइनस वाई, तो यहाँ हो जाएगा ओमेगा नोट स्क्वायर प्लस हो जाएगा 2k अब बटा क्या होगा सर यहाँ पर m बराबर क्या होगा 0। इसको इक्वेशन कितना मान लेंगे सर, ये ऊपर वाला को कि हम देखें ना सर 7 माने, तो इसको क्या मानेंगे सर 8 मानेंगे। ये इक्वेशन कितना हो जाएगा सर 8, एक को 7 निकाले हैं, दूसरा का क्या 8 मानेंगे। लेट x बराबर x प्लस वाई एंड y बराबर x माइनस वाई। आप देखिए सर x प्लस वाई के जगह पर क्या है सर हम लोग x मानेंगे, और x माइनस वाई के जगह पर हम लोग क्या मानेंगे सर y मानेंगे। अब सर यूजिंग इक्वेशन 7 एंड 8, तो यूजिंग इक्वेशन 7 एंड 8, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए सर डी स्क्वायर बटा डी टी स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या होगा सर x प्लस ओमेगा नोट स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x बराबर क्या होगा 0। ये आ गया सर। फिर आगे आइए सर इस इक्वेशन में आइए, तो यहाँ हो जाएगा डी स्क्वायर बटा डी टी स्क्वायर, यहाँ पर क्या होगा y प्लस यहाँ पर क्या होगा सर इसके जगह पर हम लोग कुछ मान लेंगे। तो सर साइड में सर लिख दीजिए सर कुछ क्या मानेंगे सर ओमेगा 2 का स्क्वायर बराबर होगा ओमेगा नोट स्क्वायर प्लस 2k अब बटा क्या होगा सर m। इतना के जगह पर हम लोग क्या सर ओमेगा 2 मान लेंगे, और यहाँ पर हो जाएगा ओमेगा नोट स्क्वायर बराबर हो जाएगा ओमेगा 1 का स्क्वायर। ओमेगा नोट स्क्वायर बराबर ओमेगा 1 इज इक्वल टू जी बटा क्या होगा सर l होगा। तो आप देखिए सर इसके जगह पर अब हम लोग क्या मान सकते हैं सर, ये नोट के जगह पर हम यहाँ 1 ले सकते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे 1। क्लियर। आप देखिए सर यहाँ पर y हो गया, क्योंकि यहाँ पर y मान लिए, फिर प्लस हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा सर y इंटू हो जाएगा। अब इतना के जगह पर क्या है सर ओमेगा 2 डालेंगे, तो ओमेगा 2 का स्क्वायर आप बराबर क्या हो जाएगा 0। यहाँ पर लिख सकते हैं डी स्क्वायर वाई बटा हो जाएगा डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा 2 स्क्वायर, यहाँ पर y बराबर क्या हो जाएगा 0। ये इक्वेशन क्या हो जाएगा सर, ये इक्वेशन 9, ये इक्वेशन क्या हो जाएगा सर 10 हो जाएगा। ये इक्वेशन 9 हो जाएगा सर, ये इक्वेशन 10, यही क्या होगा सर इसका फाइनल आंसर हो गया। यही इसका क्या होगा सर फाइनल आंसर हो गया। अगर आपका ये क्वेश्चन सर 10 मार्क्स में आएगा तो आप क्या करेंगे सर इसमें थ्योरी के साथ साथ आप डेरिवेशन भी क्या होगा ऐड करके आएंगे। ऐसा नहीं से खाली प्रूफ कर दीजिएगा छोड़ दीजिएगा, प्रूफ यानी थ्योरी के साथ साथ क्या करेंगे सर फार्मूला भी डेराइव करेंगे और उसके साथ फोटो भी बनाएंगे। क्लियर। तो आप इसको क्या करेंगे फटाफट नोट कर लेंगे। 1-2 लाइन है सर, कुछ लिखना है लिख देते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, या आप स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। ऐसे आपको डिफिनीशन याद नहीं होगा तो कोई बात नहीं है, डेराइव जरूर याद रखना, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम में फॉर्मूला जब डेराइव करोगे तो मार्क्स मिलेगा, ऐसा नहीं से मार्क्स नहीं मिलेगा। चलिए नीचे एरो देख लिख सकते हैं, नीचे एरो देख लिखे नॉर्मल कोऑर्डिनेट्स एंड नॉर्मल कोऑर्डिनेट्स एंड नॉर्मल कोऑर्डिनेट्स एंड नॉर्मल मोड्स लिखेंगे। द कोऑर्डिनेट्स which reduce the equation
reduce the equation of motion to a set of linear motion to a set of linear differential equation with constant coefficient are called normal coefficient. नॉर्मल कोऑर्डिनेट्स क्या होगा? नॉर्मल कोऑर्डिनेट्स क्या होगा सर? नॉर्मल कोऑर्डिनेट का डिफिनेशन क्या होता है? कोऑर्डिनेट्स विच रिड्यूस द इक्वेशन ऑफ मोशन टू अ सेट ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट आर कॉल्ड क्या होगा? नॉर्मल कोऑर्डिनेट्स. आर कॉल्ड क्या कहलाएगा? नॉर्मल कोऑर्डिनेट्स. द कोऑर्डिनेट्स x and y, the coordinates x and y in equation 9 and 10 are normal coordinate. ठीक है, चलिए आगे नीचे बढ़ते हैं सर. आर नॉर्मल कोऑर्डिनेट. सेकेंड एट देख लिखेंगे. द SHM oscillated with each normal coordinates is called are normal modes of coupled oscillator. ठीक है, यहाँ पर आपका थ्योरी फाइनली कंप्लीट हो गया सर, कॉपर्ड ऑसिलेटर. ठीक है, इसी तरह आप ऑसिलेशन एंड वेव और सेकेंड सेमेस्टर का आप नोट्स का अगर प्रिपरेशन अच्छा से करना चाहते हैं तो अभी इस चैनल को क्या करेंगे? सब्सक्राइब कर देंगे. आपकी तैयारी सर मेरा जिम्मेवारी है सर. ठीक है, ओके बाय, मिलते हैं.